बचपन से हमें एक ही सलाह दी जाती है, भाई कोई एक चीज चुनो और उसी में बेस्ट बन जाओ। पर क्या ये सलाह आज की दुनिया में भी उतनी ही काम की है? क्या हो अगर असली तरक्की का राज एक नहीं बल्कि कई अलग अलग स्किल्स को आपस में जोड़ने में छिपा हो? चलिए आज इसी कमाल के आइडिया की तह तक चलते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मतलब हर फन मौला तो है पर किसी एक चीज का माहिर नहीं। ये लाइन हम सब ने सुनी है और अक्सर इसे एक कमी की तरह देखा जाता है। पर क्या ये सच में एक कमी है या फिर ये एक छिपी हुई सुपर पावर हो सकती है? आइए इस पुरानी सोच को जरा पलट कर देखते हैं। जरा एक पल के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में सोचिए। उनका नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक महान राजनेता, बिजली के साथ प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक, या फिर वो इंसान जिसने बाइफोकल चश्मे का आविष्कार किया? सच तो ये है कि उन्हें किसी एक डिब्बे में बंद करना लगभग नामुमकिन है। असल में वो ये सब कुछ थे और शायद इससे भी बहुत ज्यादा। ऐसे ही लोगों के लिए एक खास शब्द बना है, पॉलीमैथ। ये ग्रीक भाषा से आया है जिसका सीधा सा मतलब है जिसने बहुत कुछ सीखा हो। ये एक ऐसे इंसान की पहचान है जिसका ज्ञान किसी एक दायरे में नहीं बंधा होता, और बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि पॉलीमैथ होना बस इतिहास की बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये पुनर्जागरण वाली सोच शायद पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गई है। चलिए समझते हैं कैसे। वो जो हरफे मौला वाली कहावत है ना, वो सिर्फ अधूरी नहीं बल्कि काफी हद तक गलत भी है। एक दिलचस्प बात बताऊं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिकों पर एक स्टडी हुई। पता चला कि उनमें एक औसत वैज्ञानिक के मुकाबले संगीत, पेंटिंग या एक्टिंग जैसे कलात्मक शौक होने की संभावना 22 गुना ज्यादा होती है। साफ है, अलग अलग चीजों में दिलचस्पी आपकी क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। तो ठीक है, अगर हमें अपने ज्ञान को कोई आकार देना हो तो वो कैसा दिखना चाहिए? इसे समझने का एक बहुत ही शानदार विजुअल तरीका है। इससे एक स्पेशलिस्ट और एक पॉलीमैथ के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। यहाँ देखिए, नॉलेज के दो मॉडल हैं। ज्यादातर लोग टी शेप वाले एक्सपर्ट बनते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट में बहुत गहराई तक ज्ञान और बाकी चीजों के बारे में बस थोड़ी बहुत जानकारी। लेकिन एक पॉलीमैथ का ज्ञान पाए या पाए जैसा होता है। उनके पास 2 या उससे भी ज्यादा सब्जेक्ट्स में गहरी पकड़ होती है, और असली जादू यहीं होता है। जब ये 2 गहरी जड़ें आपस में मिलती हैं तो वहीं से कुछ नया, कुछ अनोखा और जबरदस्त आइडिया पैदा होता है। तो इस पाई शेप वाली सोच का फायदा क्या है? पहला है मेडिसी इफेक्ट। मतलब जब अलग अलग फील्ड्स आपस में टकराती हैं तो इनोवेशन के धमाके होते हैं। दूसरा, आप ज्यादा एडेप्टेबल बनते हैं, किसी भी बदलाव के लिए तैयार। और तीसरा, आप ऐसी मुश्किल समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं जहां बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि आपके पास एक नहीं बल्कि कई नजरिए होते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही चीज में बहुत ज्यादा माहिर होने का एक खतरा भी है। इसे कहते हैं आइंस्टेलुंग इफेक्ट, या आम भाषा में कहें तो एक्सपर्ट का जाल। ये वही पुरानी कहावत है कि जिसके हाथ में सिर्फ एक हथौड़ा होता है उसे दुनिया की हर समस्या एक कील ही नजर आती है। ये एक्सपर्ट का जाल एक पुराने एक्सपेरिमेंट में बहुत साफ साफ दिखता है। हुआ ये कि लोगों के एक ग्रुप को पानी के जार से जुड़ी एक समस्या सुलझाने का एक मुश्किल तरीका सिखाया गया। वो इसमें एक्सपर्ट हो गए। फिर उनके सामने एक नई समस्या रखी गई जिसका हल बहुत ही आसान था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? वो एक्सपर्ट लोग उसी मुश्किल तरीके में उलझे रहे और आसान हल देख ही नहीं पाए, जबकि जिन लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी उन्होंने आसान रास्ता फौरन पकड़ लिया। ये साबित करता है कि कभी-कभी हमारा ज्ञान ही हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि पॉलीमैथ क्या है और ये क्यों जरूरी है। पर अब सवाल ये है कि इस सोच को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? ये सिर्फ नई नई चीजें सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक खास तरह का माइंडसेट बनाने के बारे में है। एक पॉलीमैथ के माइंडसेट में कुछ खास बातें होती हैं। पहली, वो अनिश्चितता से घबराते नहीं बल्कि उसे एक मौके की तरह देखते हैं। दूसरी, वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते, खुद एक्सपेरिमेंट करके सच का पता लगाते हैं। तीसरी, वो हमेशा एक बिगिनर्स माइंड रखते हैं, मतलब किसी भी चीज को ऐसे सीखते हैं जैसे पहली बार सीख रहे हों, बिना किसी घमंड के। और सबसे जरूरी, उनमें एक गहरा यकीन होता है कि मेहनत और कोशिश से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो शुरू में थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये नॉर्मल है।
लेकिन असली ग्रोथ तभी होती है जब हम उस बेचैनी को सहना सीख जाते हैं और फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। यकीन की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। इसे समझने के लिए इतिहास का एक ऐसा किस्सा सुनते हैं जब एक इंसान ने दुनिया को दिखाया कि नामुमकिन जैसा कुछ नहीं होता। ये कहानी है 4 मिनट की मील की। जरा सोचिए, दशकों से दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ये कहते आ रहे थे कि कोई भी इंसान 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ ही नहीं सकता। ये एक मनोवैज्ञानिक दीवार बन गई थी। फिर आए रॉजर बैनिस्टर, जो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट थे। उन्हें इस नामुमकिन वाली बात पर यकीन नहीं था और 6 मई 1954 को उन्होंने 3 मिनट 59.4 सेकंड में वो मील पूरी करके उस दीवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जैसे ही एक इंसान ने ये कर दिखाया, अगले कुछ ही महीनों में दर्जनों और लोगों ने ये कारनामा कर दिखाया। मतलब साफ था, असली रुकावट शरीर में नहीं थी, हमारे दिमाग में थी। एक इंसान के यकीन ने बाकी सबके लिए भी दरवाजे खोल दिए। असली सीमा रेखा तो सिर्फ विश्वास की थी। तो ठीक है, हमने माइंडसेट की बात कर ली, यकीन की ताकत को भी समझ लिया, पर अब इसे असलियत में कैसे बदलें? चलिए अब कुछ ठोस कदमों की बात करते हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी को भी कोई भी नया सब्जेक्ट सीखने में मदद कर सकता है। तो शुरुआत कैसे करें? मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान सीखना चाहता है। पहला कदम, बस ऊपर ऊपर से देखिए, कुछ वीडियोस देखिए, बेसिक आइडिया लीजिए। दूसरा, शायद ब्लैक होल्स में ज्यादा दिलचस्पी जागे तो उसे अपना फोकस बना लीजिए। तीसरा, अपना लक्ष्य तय कीजिए, जैसे मैं तब सफल मानूंगा जब मैं किसी को भी आसानी से समझा पाऊं कि ब्लैक होल कैसे बनता है। और चौथा, अब उससे जुड़ी किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स सब कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। अभी ये नहीं सोचना कि क्या अच्छा है क्या बुरा। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मकसद सब कुछ रटना नहीं है। असली मकसद है अलग अलग आइडियाज के बीच नए और दिलचस्प कनेक्शन बनाना शुरू करना। तो अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं, हो सकता है एक आपका काम हो और दूसरी आपकी हॉबी, जिन्हें अगर मिला दिया जाए तो एक ऐसी स्किल बन सकती है जो बिल्कुल अनोखी और बहुत पावरफुल हो? इसका जवाब आपके पॉलीमैथ बनने की यात्रा का पहला कदम हो सकता है।